ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय, राधा कृष्ण की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में छठा अध्याय, असुर को प्रहलाद का उपदेश। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रहलाद ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अविनाशी परमात्मा की इस जन्म से ही प्राप्ति हो सकती है, परंतु वह शरीर नाशवान है और जीवन अस्थिर है। पता नहीं इसका कब अवसान हो जाए। इसीलिए बुद्धिमान लोग जवानी और बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करते, वह बचपन से ही परमात्मा का सानिध्य पाने का प्रयत्न आरंभ कर देते हैं। इस मनुष्य जीवन में भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण लेना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। इसी से जीवन सफल हो पाता है। परमात्मा को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि परमात्मा ही समस्त प्राणियों के स्वामी, प्रियतम, कल्याणकर्ता और आत्मा है। इंद्रियों का सुख तो किसी भी योनि में भोगा जा सकता है, किंतु परमात्मा सुख इस योनि में पाया जा सकता है। हम देखते हैं कि हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं। इसीलिए यह शरीर जब तक निरोगी है, जब तक मृत्यु इसके निकट नहीं आती, तब तक वह अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर सकता है। ब्रह्मा जी ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष की। बच्चों, प्रहलाद ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं ना कि ज्ञानी के पास बैठो तो कुछ ना कुछ ज्ञान लेके उठोगे। प्रहलाद ज्ञान दे रहे हैं कि शरीर, जो ये मानव शरीर हमें मिला है, बहुत दुर्लभ से मिला है। इसको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि चलो भाई, अभी बच्चा हूँ, 10-11 साल का, 15-20 साल का होऊंगा जब भगवान को जपूंगा। फिर 15-20 साल का होने के बाद वो सोचता है, भाई अब 15-20 साल का कमा रहा हूँ, शादी करूंगा, अपने गृहस्थी बसाऊंगा, बुढ़ापाई में देखना है, बुढ़ापा में राम को भजेंगे। तो बच्चों, एक एक दिन टिक 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 करती घड़ी, सुई की घड़ी बीतती जा रही हमारी उम्र की। कह रहे हैं ना, हमारा उम्र बढ़ता नहीं है, हमें भगवान के पास जाने में घट रहा है कि आज गया, कल गया, परसों गया, कहते कहते देखो बच्चे, कहते कहते हमारी उम्र 60, 62, 63 साल बीत गया। क्योंकि टिक टिक करते समय किसी के साथ नहीं चलता, समय बस चलता ही रहता है। ये कहेंगे ना, कल का दिन आज नहीं हो सकता और आज का दिन कल नहीं हो सकता। तो वो किसी ने चौपाई, वो दोहा कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, राम भजेगा कब। क्योंकि पल में, एक पल में क्या से क्या हो जाता है किसी को पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है। तो प्रहलाद कह रहे हैं कि ये मानव शरीर हमें बहुत दुर्लभ से मिला है, इसमें नाम हरि का जपो। अगर हम ये सोचें कि हम आज नहीं कल जपेंगे, तो आप कल के ऊपर कल ही रहोगे, क्योंकि कल कभी नहीं आता किसी के पास। आज मन का है राम जपने को, आज हमारा दिल किया, तो अभी तुरंत ही राम जपो, क्योंकि तुरंत करने से मन को शांति मिलती है। कल के ऊपर कोई भी कार्य बच्चों
देख लेना आप, अगर आपने कोई भी कार्य कल के ऊपर छोड़ रखा है तो वो बच्चों कल ही के ऊपर रह जाता है। क्योंकि अगर मान लो, छोटी सी मैं मिसाल दे रही हूँ, जैसे कि हमें कपड़े में हमें सिमाना है या कपड़ा लेके आना है, तो ये कहेंगे कल, कल कोई ना कोई मेहमान आ जाएगा तो कोई बात नहीं, कल चलेंगे। फिर कोई ना कोई ऐसी अड़चन हो जाएगी, कल 15 दिन निकल जाएगा कल कल करते करते, लेकिन वो कल नहीं आता। तो कहते हैं जब कोई भी चीज़ इंसान के दिल में आई, भगवान की भक्ति में, पाप के वास्ते बिल्कुल मन को घुमाना नहीं चाहिए। मन को धार्मिक विचार में घुमाओ। अगर अभी दान करने का मन कर रहा है तो तुरंत ही दान दो, और जैसे कहीं जाने का मन कर रहा है तो भगवान तीर्थ में, तो तुरंत ही तीर्थ जाओ। तो ये प्रहलाद इनको शिक्षा दे रहे हैं। मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए इस पर जीवन का सफल होने में, जो अ, हम इंसान हैं, हमें समझ है कि भगवान में हम रम जाएं। बच्चों, एक समझ बस इंसान को होता है, जानवरों को नहीं होता। कुत्ते को नहीं होता, बिल्ली को नहीं होता, हाथी को नहीं होता, चिड़िया को नहीं होता, कीड़ी को नहीं होता। ये भगवान को नहीं जानते। भगवान को इनको बस ये पता होता है, हाँ भाई हमें पेट भरना है, चाहे कैसे भी भरो, चाहे गंद खा के भरो, चाहे रोटी खा के भरो, चाहे कैसे भी भरो, हमें पेट भरना है। इनका बस मकसद एक रहता है, इनका जानवरों का। और इंसान अपना ऊंच नीच सब कुछ सोचता है और समझता है। तो जो इंसान भगवान को याद करता है, परमात्मा को अपना जीवन समर्पित कर देता है, तो परमात्मा उसको खुद ही दर्शन देते हैं, और उसको बुलाने से भगवान खुद आते हैं। और अगर आप नहीं भी बुलाओ और भगवान को सुमर रहे हो तो भगवान खुद ही आ जाएंगे। भगवान कहेंगे हमें याद कर रहे हैं। पता है परमात्मा को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि परमात्मा ही समस्त प्राणियों के स्वामी, प्रीतम, कल्याणकर्ता और आत्मा है। इंद्रिय का सुख तो किसी भी योनि में भोगा जा सकता है, किंतु परमात्मा सुख इस योनि में पाया जा सकता है। हम देखते हैं कि हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसीलिए यह शरीर जब तक निरोगी है, जब तक मृत्यु इसके निकट नहीं आती, तब तक यह अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर सकता है। ब्रह्मा जी ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष की निश्चित की है। जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लेते, बच्चों 100 साल की उम्र ब्रह्मा जी ने दे रखा। अगर हम चाहें तो अब भी हम 100 साल तक जी सकते हैं। पूछो कैसे? बच्चों, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब से फेफड़ा खराब हो जाता है। बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। और ये जैसे वो खाते हैं मुर्गा उर्गा, क्या कहते हैं उसको, ये मटन मटन क्या कहते हैं, वो नहीं खाना चाहिए। और जैसे बच्चों गलत एब में नहीं चलना चाहिए। पत्नी वर्ता या पति वर्ता रहो तो 100 साल की उम्र आप भी जी सकते हो। क्योंकि बच्चों ज़्यादातर जैसे दारू पीते रहेंगे, बहुत ज़्यादा मदरापान करेंगे, उससे उनका लीवर खराब हो जाता है, किसी की किडनी खराब हो जाती है, किसी को टीबी हो जाता है, किसी को दमा की शिकायत हो जाती है। तो बच्चों, अगर हम अपने शरीर को चाहें तो 100 बरस की आयु ला सकते हैं। टेम पे खाना, टेम पे पीना, टेम पे सोना, टेम पे प्रभु का हरि भजना, टेम पे भगवान को खिलाना पिलाना, ये करके देखो बच्चों। टेम पे कमाना और टेम पे घर आना बच्चों, तो इससे बहुत बहुत ही ज़्यादा शरीर में फुर्ती आती है और शरीर निरोग होता है, तो हमारी उम्र बढ़ती है। क्योंकि सवेरे शाम अगर आप 15-15 मिनट भी घूमो, सैर करो, तो शरीर में ऑक्सीजन जो है, नया ऑक्सीजन मिलेगा, उससे आयु बढ़ती है हमारी। तो बच्चों,
भगवान ने, इसने ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष की आयु दे रखी हमें। अगर हम चाहें तो हम 100 वर्ष जी सकते हैं, लेकिन आजकल कहाँ 100 वर्ष जीते हैं। गुटखा है, तम्बाकू है, सिगरेट है, बीड़ी है, ये और चकरस है, और ये ब्लाउंड है, ये सुई लगाने लगे, मालूम नहीं कौन सा दो ये नशापति का छिड़ गया है, सुई लगाते हैं। और एक वो भगवान जाने कौन कौन सा है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा मालूम नहीं कौन कौन सा। ये कहते हैं अगर हम कोई समझाते हैं, बुजुर्ग कोई उनको समझाता है, तो यही कहते हैं कि भोलेनाथ भी तो पिया करते। भोलेनाथ तो हलाहल पी गए थे, आप लोग हलाल पी के बच जाओगे। जहर का उन्होंने प्याला पी गए थे, बचे। अगर आप पियोगे तो बचोगे, क्योंकि भगवान भगवान हैं। भगवान का रीस, अगर भगवान का रीस करो आप तो सारे चीज में करो, एक चीज में मत करो। भगवान का अगर आपको रीस करना है तो एक चीज में नहीं करना चाहिए कि नशापति में भगवान का रीस कर दे। भगवान भी तो भांग पीता है, हम भी पिए। भगवान सुल्फाल पीता है, हम भी पिए। बच्चों, ये अपना शरीर खराब करने की बात है। भगवान को आप वो बना के जरिया, और आप अपना नशेपति करते हो, अपना तो जीवन खराब करते हो। आप अपने साथ अपने बच्चों को और बीवी का भी जीवन खराब करते हो। अगर आप शिव पुराण लाके बच्चों, जो आप ये बोतल बातल लाते हो, इससे थोड़ा सा इकट्ठा करके 1100 2200 2100 रुपये का शिव पुराण आता है। शिव पुराण लाके आप घर में पढ़ के देखो, कितना अच्छा लगेगा। अपने बच्चों का भी पढ़ के सुनाओगे अपने बच्चों को, उनकी भी भविष्य बनेगी और आप लोगों की भी बनेगी। आप लोग पी के आते हो, अपने बीवी बच्चे को मारते हो, और उससे तो बच्चे कहते हैं ना, जब पति मारता है औरत को ना, तो वो नहीं बोलती, लेकिन पड़ोसी कहते हैं, बोले इससे अच्छा तो ये मर जाए। तो बच्चों, अपने घर का भी आप बुराई लेते हो और बाहर का भी बुराई लेते हो, क्योंकि आपको भला कोई नहीं कहता है। अगर आप बाहर सड़क पे निकलोगे, चलोगे, तो यही कह देंगे, हाँ हाँ ये रात को दारू पीता है ना, वही जो घूम घूम के चलता है, ये दरुहा है साला, इससे बात मत करना। ये बच्चों ये कहते हैं। आप लोग बिल्कुल ही, ये नशापति तो बिल्कुल ही, भगवान श्री राम ने कोई नशा किया था क्या? आप भगवानी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर, मैं कई घरों में सुनी हूँ कि ये कहते हैं शंकर भगवान भी तो नशा किया है, नशा करता था, उसकी पत्नी छोड़ के नहीं गई। तो बच्चों, ये भगवान है, शंकर भगवान का तो आपने ले लिया। आप ये बताओ, विष्णु भगवान ने कोई नशा किया है? राम ने कोई नशा किया है? विष्णु भगवान ने कोई नशा किया है? हनुमान जी ने, गणेश जी ने, कार्तिक जी ने, इतने हैं, एक शिव भोले ही तो हैं। क्योंकि शिव भोले ने हलाहल लिया था। शिव भोले जिस टाइम हलाहल लिए थे, तो उनका जो गर्दन और उनका शरीर में बेचैनी लगा था, तो पूरे जितने भी देवता हैं, हरिद्वार से जल लाके, गंगा जल इनके ऊपर चढ़ाए थे, तो थोड़ी शांति मिली थी। उसको कहते हैं जहर, जहर को मारता है, कहते हैं ना। तो भगवान शंकर जी ये भांग धतूरा ये लेने लगे, क्योंकि इन्होंने हलाहल लिया है। तो आप ये मत सोचो कि आप बच्चों, जैसे ये शंकर भगवान के ऊपर हम 108 पत्ती चढ़ा देते हैं धतूरे का, और अगर खुद एक इंसान अगर धतूरे का एक थोड़ी सी पत्ती, अगर एकदम थोड़ी सी भी पत्ती ले लेगा, मर जाएगा। तो भगवान का रीस मत करो, नशापति सब छोड़ के आप शिव पुराण की भक्ति में लग जाओ। क्योंकि जीवन परमात्मा मानव मोनी जो हमारी जोनी मानव का दे रखा, इसमें हम कुछ राम जपें, श्याम जपें, तो हमारा आगे भला होगा। क्योंकि जानवरों में नहीं होता। जानवर देखो, कुत्ता पालते हो, कुत्ता को कितना भी मार लो, आप ही के पास आएगा, उसमें समझ नहीं है। अगर आप कहीं जाते हो, दुत्कार दे, तो आप जीवन भर उसके दरवाजे पे नहीं चढ़ोगे। यही फर्क है कि इंसान को समझ होता है और इसको जानवरों को समझ नहीं होती। अगर जानवरों को इतना समझ होता ना जितना मानव को है, तो मानव का तो कोई दर्जा ही नहीं होता इस मृत्यु लोक में।
क्योंकि उसको कोई पूछता ही नहीं। जब जानवरों को अकल होती तो वही है बच्चों, आप जो ब्रह्मा जी ने 100 साल की आयु दे रखी, तो 100 साल तक आप जीवित रह सकते हो ये नशापति छोड़ के। निश्चित की हैं जो आयु 100 वर्ष की निश्चित की हैं, जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लेते उनकी आयु वैसे ही आधी रह जाती है। देखो बच्चों, इसमें भी आया है, इंद्री को कंट्रोल हमेशा करना चाहिए। मैं कही ना अभी कि पत्नीव्रता और पतिव्रता, स्त्री को पतिव्रता रहना चाहिए और आदमी को पत्नीव्रता। तो उम्र अपने सही चलती हैं, आधी रह जाती हैं, कर लेते हैं, उनकी आयु वैसे ही आधी रह जाती हैं, क्योंकि वह तमो गुणों में फंस कर अज्ञान के अंधकार में पड़े सोते रहते हैं। उन्हें हित अहित का जरा भी ज्ञान नहीं रहता। बचपन और जवानी इंद्रियों के भोग और अज्ञान के अंधकार में गिर कर ही समाप्त हो जाते हैं। जब बुढ़ापा आता है तो कुछ करने की समर्थ ही नहीं रहती। इस बीच में भी जीवन की अनेक अभिलाषाएं और कामनाएं सारा समय नष्ट कर डालती हैं। घर बार का मोह, सगे संबंधियों के प्रति आसक्ति, काम का बोझ मनुष्य को इतना अधिक उलझा कर रख देता है कि उसे परमात्मा को याद करने का समय ही नहीं मिल पाता। सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। हे देते पुत्रों, इंद्रियों को वश में ना करने वाले, ये प्रहलाद ज्ञान दे रहे हैं देत पुत्रों को, जो देत हैं उनके पुत्रों को। हे देत पुत्रों, इंद्रियों को वश में ना करने वाला ऐसा भी व्यक्ति नहीं है जो घर गृहस्थी, कर्म और अकर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य के मोह में ना फंसा रहता हो। वह उनसे छूटने का सहसा भी नहीं करता। मुक्त में पाए जाने वाले धन को भला कौन छोड़ना चाहेगा। परिवार का मोह आसानी से नहीं छूट पाता। इस मोह की कोई सीमा नहीं है। वह विविध रूपों में मनुष्य के मन को भरमाता रहता है। कभी पत्नी के, कभी बाल बच्चों के, कभी माता पिता के, कभी संग्रह हित धन के मोह में यह मनुष्य अपना जीवन नष्ट करता रहता है। भोग वासनाओं की ओर सीमा नहीं है। इसे जितना तृप्त किया जाता है उतना ही बढ़ता जाता है। इसे ममता मोह में पड़ कर वह असावधान हो जाता है। बच्चों देखो, ये नहीं कि आप भक्ति करो, सन्यासी बनो, आप जंगल जाओगे सन्यासी बनोगे जब ही होता है। इसमें ये कहा है ना कि हर एक चीज़ का मोह है। जिसका गृहस्थी है उसका मोह और ममता होता है बच्चों। तो मोह ममता के साथ जब इतना चीज़ को आप अपने दिल में शामिल किए हुए हों तो एक भक्ति को भी जरूर करो। भक्ति और आराधना, दो चीज़ को आप अपने जीवन में ले आओ बच्चों। आप अपने गृहस्थी भी संभालो और ये दो चीज़ को भी रखो। देख लेना, आप काम करते करते, मैं कई दफ़े आपसे कह चुकी हूँ कि आप रोटी बनाते वक्त राम राम का नाम ले लो। जैसे कहीं जा रहे हो तो राम राम का नाम ले लो। उसमें तो वो नहीं है। आत्मा में अगर हम जीभ पलट पलट के बोलते हैं तो इससे बच्चों, कोई जैसे मैं पढ़ती हूँ तो गलत भी पढ़ती हूँ ना बच्चों, गलत भी पढ़ा जाता है मेरे से। और आत्मा में जो पढ़ूंगी ना वो सही पढ़ूंगी। जो आत्मा में राम का नाम लिया जाता है बिना जीभ पलटे, वो बच्चों एक राम में हमारा 108 की एक माला पूरी हो जाती है। तो आप अपने घर में हो, बाहर हो, भीतर हो, गृहस्थी संभाल रहे हो, शादी ब्याह में गए हो, कहीं के फंक्शन वगैरह में गए हो, आप राम का नाम लिया करो। क्योंकि राम का नाम आत्मा से लो, परमात्मा खुद ही मिल जाएगा आपको।
तृप्त किया जाता है वह उतनी ही बढ़ती जाती है। इस ममता मोह में पड़कर वह असावधान हो जाता है। वह सदैव दूसरे के धन और जीवन की चमक दमक पर दृष्टि गड़ाए रहता है। इससे लौकिक और परलौकिक दोषों की और उनका ध्यान नहीं जाता, वह उसे चुपचाप घेरते चले जाते हैं। भाइयों, जो केवल अपने परिवार मोह में ही फंसा रहता है और कभी भगवान का भजन नहीं करता, वह विद्वान होते हुए भी कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे अपने पराये का भेद बने रहने के कारण अज्ञानियों के समान अंधकार में ही भटकना पड़ता है। जिसकी आसक्ति अपनी पत्नी के शरीर में है, अपने पुत्री के मोह बंधन में जो बंधा है, उसका बिना प्रभु की कृपा के कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए मित्रों, तुम लोग विशेष वासनाओं में लिप्त इन दानों का साथ छोड़ दो और भगवान नारायण की शरण में जाओ। संसार की आसक्ति छोड़ने वाले को ही परम गति प्राप्त होती है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत अधिक परिश्रम यह प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह सभी प्राणियों में आत्मा अथवा प्राण रूप में विराजमान है। विषयों की समस्त सत्ता में वह विद्यमान है। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु से लेकर समस्त जड़ चेतना जीव में वह रहते हैं। वह प्रकृति और दृश्य जगत उन्हीं की माया से आवृत है। वह समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य की खान है। वही द्रष्टा है और वही दृश्य है। वह सर्वथा अनिवार्य विकल्प रहते हैं। सर्वव्यापक रूप में सभी जगह शीतल है। वह केवल भाग्यमय है, अनंत स्वरूप है। वही एकमात्र परमात्मा है। माया का आवरण हटते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। तात मित्रों, असुरी वृत्ति का त्याग कर तुम लोग प्राणियों पर दया करना सीखो। प्रेम से परोपकार करो, सभी जीवों से प्यार करो। भगवान इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी अनुष्ठान आदि की आवश्यकता नहीं होती। वह तो सदैव भक्त के वश में रहते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के उपरांत संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त ना किया जा सके। लोक परलोक की संपदा स्वत ही प्राप्त हो जाती है। जो उनके चरणों की सेवा करता है, उनके नाम और लीलाओं का श्रवण करता है, उनके सारे पाप और संकट समाप्त हो जाते हैं। उसे किसी भी मोक्ष की। बच्चों, ये कहते हैं, प्रहलाद कह रहे हैं, जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि जंगल जाके सन्यासी बनना जरूरी नहीं है, तो प्रहलाद कह रहे हैं कि उनका नाम जपने से ही प्रभु दयावान हो जाते हैं, वो मिलते हैं। क्योंकि नाम से ही भगवान खुश हो जाते हैं। हमें उनका, जैसे देत पुत्रों को कह रहे हैं कि ये जीवन जो हमें मिला है, अब जीवन मानो कि इसे खोना नहीं चाहिए, हमें हरि भजन में लगाना चाहिए। और वो भगवान जो हैं वो अपने भक्तों के साथ साथ रहते हैं। हमें तो बस इतना करना है, हमारे साथ होते हैं भगवान, हमें दिखाई नहीं देते। हमें तो भक्ति से, हमें तो हृदय से भगवान को नमन करके बुलाना चाहिए और भगवान को दर्शन, खुद ही भगवान दर्शन देंगे। क्योंकि जिसने भी हृदय से परमात्मा का नाम लिया, परमात्मा साक्षात आके खड़े हो गए हैं।
तो जाती हैं। जो उनके चरणों की सेवा करता है, उनके नाम और लीलाओं का श्रवण, नाम और लीलाओं का श्रवण। अगर आप मान लो बच्चों भागवत कर रहे हो, आप जवान हो, अब जवानी से लेके बुढ़ापा तक एक भागवत को बार बार पढ़ रहे हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता भगवान से मिलने को। भगवान खुद ही आपसे मिलेंगे। और जिस टाइम आपका या मेरा जिस टाइम अंत होगा, जिस टाइम हमें भगवान के चरणों में जाना है, तो हम चरणों में ज्योति बन के समा जाएंगे परमात्मा के। तो यही कह रहे हैं कि वह तो सदैव भक्त के वश में रहते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के उपरांत संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सके। लोक परलोक की संपदा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जो उनके चरणों की सेवा करता है, उनके नाम और लीलाओं का श्रवण करता है, उसके सारे पाप और संकट समाप्त हो जाते हैं। उसे फिर किसी मोक्ष की आवश्यकता नहीं रहती। दैत्य बालकों ने पूछा, प्रहलाद तुम तो अभी बहुत छोटे हो, फिर तुमने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है? गुरु पुत्रों ने तो कभी हमें यह ज्ञान नहीं कराया। कृपया हमारी शंका का समाधान करो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि कल मैंने पढ़ा था बच्चों कि ये गर्भ में था, तो नारद की कुटिया में था, तो नारद जी अच्छी अच्छी बात कहा करते। नारायण नारायण 24 घंटा रहा करता। क्योंकि जो दिल से भगवान को सुमरता है, तो भगवान उसके दिल में खुद ही ज्ञान भर देता है। वो खुद ही ज्ञानी पंडित हो जाता है। ये थोड़ी ना है बच्चों कि हम पंडित हैं तो पंडित ही ज्ञान दे सकता है। पंडित ज्ञान नहीं दे सकता। जो परमात्मा आप जपोगे, माला फेरोगे राम का और विष्णु का और कृष्ण का, उनकी कृपा जो होगी, तो पंडित क्या कर लेगा, आपके इतना ज्ञान भर देंगे, इतना ज्ञान भर देंगे, सरस्वती को कंठ में आपके कंठ में सरस्वती का वास हो जाएगा। आप जो बोलेंगे वो सब सही होगा। आप जो देखेंगे वो आपको दिखाई देगा। तो परमात्मा का वो करना है, राम जपना है। क्योंकि राम से सब, जैसे कहते हैं राम तो कहते हैं ना, कोई ये कहता है मैं तो राधा 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 जपती हूँ, मैं तो मोहन मोहन जपती हूँ, मैं तो कृष्ण कृष्ण जपती हूँ, मैं राम नहीं जपती। तो राम कौन है? रा से पढ़ता है राधा और मैं से मोहन, राधा मोहन हुआ ना बेटे। राम राम राधा मोहन। तो आप राम का नाम जपा करो। जो राम का नाम जपता है, राम का नाम से सारे 33 करोड़ देवी देवता खुद ही आ जाते हैं। हरि का नाम जपो, राम का नाम जपो, श्री कृष्ण का नाम जपो, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ये जपो। तो ये कह रहे हैं कि उम्र तो अभी छोटी है दैत्यपुत्र की उम्र छोटी है। हमारे गुरु ने तो कभी ऐसा ज्ञान दिया नहीं, तुझे कैसे ज्ञान आ गया? तो कल प्रहलाद बताएंगे कि जैसे प्रहलाद द्वारा दैत्य बालकों की शंका का समाधान कल करेंगे। ये जो प्रहलाद हैं, इनका समाधान कल करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण राधा की जय।
राधा कृष्ण की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।